सेबी के अधिकारी हैं, यूपीएससी में 3rd ग्रेड से आए हैं, तो क्या है, दिखाएंगे नहीं? ले, कितनों को बेरोजगार किया इसने, कितने लोग। सहारा कंपनी सरकार डुबा दी, सरकार डूबी नहीं, डुबा दी। हम कहते उसमें लाख गलती थी, और उसने गलती किया भी था, लाख गलती किया, लेकिन उसने 40,000 लोगों को रोजगार दिया था। हम प्रधानमंत्री राहत कोष से उसे बेल आउट पैकेज दे देते हैं कि लो भैया ये ले लो, और इस पे हम तुमको, सब लोग को हम 10% ब्याज देते हैं, तोरा से 20% लेंगे। लेकिन ना, डूबो तो डूबो, कितने लोगों का रोजगार गया और कितने लोगों का पैसा डूब गया, इतना से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी ऐसा डिसीजन देता है ना, दिमागे झनक जाता। सहारा डूब गया, सहारा डूबा नहीं, सेबी ने कुछ ज्यादा ही नियम कानून सिखा दिया। अगर सेबी ज्यादा नौटंकी नहीं करता ना, तो सहारा नहीं डूबता, अब नहीं उभर सकता है। उसको वहां ले जाके ये लोग छोड़ दिए जहां से आना नामुमकिन है। हाँ हाँ, उनका पैसा अटका के रखा है सहारा। बहुत सा लोगों का, किसी का 30 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 2,000, किसी का 20,000 अटका के रखा है सहारा। सेबी जो थी, सहारा ने एसएलआर को फॉलो नहीं किया था, बट सहारा बैंक नहीं है, ध्यान से समझिए। जो बैंक ना होकर चिट फंड संस्था होती है, उसे सेबी कंट्रोल करती है। जो बैंक होता है, उसे आरबीआई कंट्रोल। तो एसएलआर की तरह, जिस तरह रेट एसएलआर पे लागू है, वैसे ही सहारा पे भी लागू है। सहारा कंपनी इतनी बड़ी थी, उसने अपना जो रिजर्व रखना चाहिए वो रखी ही नहीं। उसने सारा पैसा में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। उससे उसको करोड़ों का फायदा होता था, और पब्लिक को भी पैसा देती थी। क्या गड़बड़ करती थी, लेकिन सेबी कूद गई। एसएलआर कहां है, कहा कि साहब तो बांट दिए, सब इन्वेस्ट कर दिए, गलत किए तुम, जेल चलो, बंद करेंगे, बर्बाद करेंगे, ससुरी तुनाई, तोरा नियम कानून। अरे यार, चुपचाप दिमाग लगाते, उसको इंटरनली मौका देते कि देख हम तोरा 2 साल दे रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है वो पब्लिक का होल्ड कर लो। एक नया स्कीम लगा दो कि जिनको हमें 2 लाख देना था 2 साल बाद देंगे, लेकिन 2,10,000 दे देंगे। नियम कानून लगा दो, और तुम अपना एसएलआर भर दो। लेकिन नहीं, हम एडवांस बनेंगे। नहीं देखते हैं सरकारी कर्मचारी सबको, अपना सरकारी नियम लगाने लगता है। नहीं है, तुम हमको सिखाओगे। ससुरा डूब गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। तो बहुत ज्यादा कभी कभी नियम कानून भी ना गड़बड़ कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जितना खुले हाथ से सोनू सूद पहले मदद करते थे, क्या अभी कर पाएंगे? इससे पब्लिक को लॉस हुआ, इनकम टैक्स उड़ेंगे। इनकम, सहारा कंपनी सरकार डुबा दी, सरकार डूबी नहीं, डुबा दी। हम कहते उसमें लाख गलती थी, और उसने गलती किया भी था, लाख गलती किया, लेकिन उसने 40,000 लोगों को रोजगार दिया था। हम प्रधानमंत्री राहत कोष से उसे बेल आउट पैकेज दे देते हैं कि लो भैया ये ले लो, और इस पे हम तुमको, सब लोग को हम 10% ब्याज देते हैं, तोरा से 20% लेंगे। लेकिन ना, डूबो तो डूबो, कितने लोगों का रोजगार गया और कितने लोगों का पैसा डूब गया, इतना से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी ऐसा डिसीजन देता है ना, दिमागे झनक जाता है। सुब्रत राय वाले केस में भी यही हुआ। सेबी अगर इस मामले को 6 महीना, साल भर दबा देती, और सुब्रत राय को इंटरनल क्या दे देती, मौका दे देती कि तुम सुधार दो, वो कंपनी नहीं डूबती। बेल आउट पैकेज दे देती, कुछ भी करके, अगर मामला को इंटरनली नहीं दबाती। लेकिन ना, सेबी के अधिकारी हैं, यूपीएससी में 3rd ग्रेड से आए हैं, तो क्या है, दिखाएंगे नहीं? ले, कितनों को बेरोजगार किया इसने, कितने लोगों को बेरोजगार, लोगों को अच्छा खासा आय मिला था, लोगों की सेविंग्स डूब गई। उसको मौका देना चाहिए, उस सुधार के उसको कर देता। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी उसकी, जहाज वगैरह, जहाज बनता था, अखबार आता था, हॉस्पिटल था, दुनिया भर का चीज। लेकिन नियम कानून के चक्कर में सब चौपट कर दिया वहां पर। तो वो उसने कौन सी बेरोजगारी ला दिया, चक्रीय बेरोजगारी। कई लाख लोगों को रोजगार मिला था, एको को सेबी दिया नहीं। अब पैसा भी डूब गया, जो अलग है। तो एक को तो जिनको बेरोजगार किया ही, और जिनका पैसा डूबा वो डूब गया। बेटर होता कि उसको चुपचाप शांति से मैटर निकलवाता, पहले कहता कि जितने लोगों का पैसा है उसको कितने दिन में निकलवा दोगे, उस हिसाब से हम तुमको टाइम देंगे। लेकिन तो साथियों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से खान सर ने अपनी वीडियो के अंदर सहारा की बात को बड़े बारीकी से रखा, जिस पर यदि सरकार गंभीरता से विचार कर ले तो सारी की सारी समस्या का समाधान एक पल में निकल आएगा। साथियों, बात जब जनता की जीवन से जुड़ी होती है तो सरकार के सामने कोई भी नियम कानून पड़े होते हैं। सारे नियम कानूनों का मतलब होता है जनता का हित, देश का हित, और वो जितने भी इस देश के अंदर कानूनों को पालन किया जाता है, लागू किया जाता है,
वो सिर्फ ये सोचकर लागू किया जाता है कि इस विशेष अधिनियम से, विशेष कानून से विशेष लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन यहां सारा के मामले में तो उल्टा हो गया। जो कंपनी पिछले 45 सालों से 15 लाख लोगों को रोजगार दे रहा था, वो भी बंद हो गया, रोजगार गया। और वो कम पढ़े लिखे लोग एक दूसरे के सहयोग से सहारा में काम करने के लिए प्रेरित होने वाले एजेंट, उन्हें नहीं पता था कि सहारा के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, कौन से नियम कानून वहां लागू होते हैं। सहारा एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी सोसाइटी, इस तरीके से निवेशकों का पैसा ऐसे वहां डाइवर्ट करता रहा। ये खिलवाड़ आज निवेशकों पर और देश के 15 लाख सहारा के काम करने वाले एजेंट और कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। इस मांग को अभी तो आपने देखा कि खान सर ने उठाया, चूंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनकी बातें देश के बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं और दूर तक उनका वीडियो, उनकी चीजें जाती हैं। यह हम प्रयास पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं। 2019 से लगातार मैं यही बातें कर रहा हूं कि सुब्रत राय के क्रियाकलापों की जो सजा है वो निवेशकों को नहीं दी जानी चाहिए, वो एजेंटों को नहीं दी जानी चाहिए। निवेशक और एजेंट आपस में लड़ता भड़ता फिर रहा है, कचहरी, कोर्ट, अदालत, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या इस देश के अंदर चल रहा है करोड़ों लोगों के साथ। देखिएगा क्या अपराध है उनका, क्या किस बात क्या उनका दंड दिया जा रहा है। जब सरकार ही है, जब सरकार के पास सरकार की शक्तियां हैं, तो निवेशकों का भुगतान देने के लिए इतना विलंब क्यों हो रहा है? सेबी के पास पड़ा हुआ 25 से 27 हजार करोड़ रुपए से भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जा सकती है। सेबी के पास सहारा की तमाम संपत्तियां का रिकॉर्ड भी है, एमबी वैली से लेकर, एमबी वैली की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनिमम बोली प्राइस 34,000 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन जानकार बताते हैं कि एमबी वैली की कीमत 70-75 हजार करोड़ रुपए तो है ही है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो हाल फिलहाल में भुगतान देने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था में दिक्कत होने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार चुटकियों में सहारा की संपत्तियों से जुटा सकती है और निवेशकों के भुगतान निपटाए जा सकते हैं। निवेशकों को क्यों फालतू का खेल खिलाया जा रहा है? तमाम हमारे यूट्यूब पर ऐसे ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हुए हैं जिन्हें सहारा सेबी मामले की एबीसीडी मालूम नहीं, एबीसीडी मालूम नहीं, बस यहां वहां से कुछ जानकारियां बटोर के वो वीडियो जारी कर दिया यूट्यूब के पर जाके। तो ऐसे लोगों से भी हमें आपको सावधान रहने की जरूरत है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करना है, आपको जो है गलत जानकारी प्रेषित करना है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लाखों की लोगों में उनका वह वीडियो लोगों ने देखा है। वो कह रहे थे कि सेबी के पास जो 1 से 27 ट्रिक भेजे गए थे उनकी जांच हो चुकी है। यदि सत्यापन वास्तविकता में हो चुका होता तो से आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। अरे जनता तो झूठ थोड़े बोलती है, जन जन से ये आवाजें आ रही हैं कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग को सहारा क्यूसॉप में सर्टिफिकेट में, सहारा क्यूसॉप के सर्टिफिकेट में परिवर्तित किया गया, कन्वर्जन किया गया लोगों का। तो इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से इस कंपनी से, यही तो सहारा ने दिखाया है। सेबी को जो 1 से 27 ट्रिक जो दस्तावेजों की बात की जा रही है, ब्लैक मनी की बात की जा रही है, यदि ब्लैक मनी की बात आप लोग करते हैं, पहले आपको इंक्वायरी निकालनी चाहिए कि ब्लैक मनी की जांच कौन करेगा, इनकम टैक्स करेगा या सेबी करेगा? उस पैसे को सेबी के पास जब्त किया जाएगा, इनकम टैक्स के पास जब्त किया जाएगा। आंख बंद करके यहां वहां से उठाई और पटक दिया वीडियो लाके यूट्यूब पे। कुछ एबीसीडी पता नहीं है कि सेबी के पास पड़ा हुआ पैसा ब्लैक मनी है। अरे ब्लैक मनी होता तो इनकम टैक्स वहां अपने पास पैसा जमा कराया होता है, सेबी वहां क्या कर रहा है? वो ब्लैक मनी नहीं है। बात सिर्फ उतनी है, इतनी सी है कि निवेशक ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ये सेबी का कहना है। अब निवेशक ट्रेस होने का कारण समझिए,
कि एक एक निवेशक के नाम 50-50, 100-100 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में जमा करवाया था उस टाइम 2008-9-10 के दरमियान। तो अब 5 लाख रुपए के 10-10 हजार के 15-15 हजार रुपए के उसके जो है 50 सर्टिफिकेट, 50 पासबुक, 50 सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। तो इस वजह से एक व्यक्ति के नाम से इतने इतने ज्यादा खाते दिखाई दे रहे हैं। इसमें ब्लैक मनी की कहां से बात आ गई है? अच्छा, वहां भी क्या होता था, वहां भी सहारा के द्वारा इन्वेस्टर को के समझ रखा जाता था कि कल के दिन आपका भुगतान होगा 19,999 रुपए के नीचे आपको कैश में भुगतान प्राप्त हो जाएगा। तो इस वजह से वहां छोटे छोटे बॉन्डों को, छोटे छोटे सर्टिफिकेट को सहारा के द्वारा बनवा दिया जाता था। अब आते हैं निवेशकों के एड्रेस की बात। बहुत बड़ी संख्या में सहारा के साथ जुड़े हुए लोग गांव देहात के लोग हैं। और मामला जब 2008-9 की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाया गया, इसके बाद देश के अधिकांश नागरिकों के खाते हुए। नहीं, एक वक्त वो होता था कि हिंदुस्तान की 25% जनता पे बैंक खाते नहीं थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस देश में बैंक खाते ना हुआ करते हो उस देश में कैसे व्यवस्था चलती होगी? नगद से ही चलती होगी। तो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में जो पैसा आया, वो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई निवेशक है, वो दिल्ली में जाके कोई अपना छोटा मोटा रोजगार धंधा व्यापार चला रहा है। अब वहां पे जब वो रोजगार धंधा व्यापार चला रहा है तो कहते हैं कि उसने वहां पे सहारा के एजेंट से मिलकर एक अपना खाता खुलवा लिया। उसे नहीं पता सहारा रियल एस्टेट के अंदर उसका खाता है, सहारा हाउसिंग के अंदर खाता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि सहारा के अंदर हमारा खाता है। और उसने जो एजेंट ने खाता खोला, वहां का पूछ लिया भैया कहाँ रहते हो? तो उसने बता दिया फलानी जगह के, फलाने मोहल्ले के, फलाने जगह कमरा लेकर, रूम लेकर किराए पर रहता हूं। उसने वही एड्रेस डाल दिया। अब वो 2 साल बाद गुजरात व्यापार करने चला गया, गुजरात नौकरी में काम करने चला गया। तो वो एड्रेस में तो वो व्यक्ति मिलेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, और जब 2.5-3 करोड़ इन्वेस्टर की बात अगर सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग की कंपनियों में की गई है, तो सेबी ने 1% लोगों से भी सत्यापन करने का प्रयास नहीं किया। आज के आधार कार्ड के जमाने में, जब फिंगरप्रिंट का जमाना है, जब वेरिफिकेशन किया जाना बहुत ही आसान है, तब ये सारी बातें बेईमानी है कि हमने एड्रेस पे चिट्ठी भेजा, उस निवेशक ने रिप्लाई नहीं दिया। अरे क्या मतलब है उसको रिप्लाई देने से? जिस व्यक्ति ने सहारा के नाम पे पैसा जमा किया, उस सहारा ने बताया कि नहीं, इस कंपनी में गड़बड़ चल रहा है, कोई दिक्कत आ सकती है, आपका भुगतान फंस सकता है, तो आप इस कंपनी का सर्टिफिकेट ले लो, ये नया ले लो। इन्वेस्टर ने सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग का जमा करवा दिया। अब इसमें निवेशक और एजेंट की गलती क्या है, ये बताइए। जो भी गलती है, जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सुब्रत राय और उनके सिपाही सलाहकारों के द्वारा किए गए। उनकी सजा जनता को क्यों दी जा रही है? अरे कुछ करना है तो उनके खिलाफ करिए। खान सर जैसा व्यक्ति अगर इस मामले की गंभीरता को समझ रहा है तो आप समझ सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। हजारों की संख्या में वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर वीडियो बनाना है, सॉल्यूशन पे बात कीजिए कि निवेशकों का भला कैसे हो, जो दर दर भटक रहे सहारा के एजेंट हो, उनकी दुर्गति हो रही है, उनका भला कैसे हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नियम कानून भी कई बार नुकसानदेह होते हैं। यही हुआ सहारा के साथ। सेबी ने अपने सारे नियम कानूनों का चक्कर चला के पालन कराने के चक्कर में सबको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे एक मौका दे दो सहारा को, क्या दिक्कत जाता है? तमाम नियामकों के द्वारा तमाम नेताओं को मौके दिए गए, तमाम कंपनियों को मौके दिए गए, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मौके दिए गए, तमाम लोन लेने वाली कंपनियों को बैंकों ने मौके दिए। सहारा को मौका देने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सहारा को मौका देने में? एक मौका सहारा इंडिया को ही दे देगी, तकलीफ क्या है भाई? जो भी उन्होंने अंदर की गड़बड़ियां की हैं उनको सुधारने का अवसर मिल जाएगा।
कहिए भैया अपना सारा काम पारदर्शी कर लीजिए, आपको एक बार हम मौका दे देते हैं। तो गिरीश्री हालत में निवेशक का जो पैसा सहारा के अंदर 62,000 करोड़ रुपए केवल एमबी वैली में लगा है। 86,000 करोड़ रुपया सहारा ने अपनी सोसाइटियों के माध्यम से उठाया है। 86,000 करोड़ रुपए उठाया है। तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपया यदि भुगतान किया जाना है तो इतनी प्रॉपर्टी हाल फिलहाल में सामने दिख रही है, भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप हमारा इस वीडियो को सरकार तक पहुंचा दीजिए, सुब्रत राय तक भी पहुंचा दिए। अरे सुब्रत राय की भी मक्कारी देखिए, नेशनल एंथम के नाम पे आपने लखनऊ में लाखों लोगों को एकत्रित कर लिया। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था या आपको निवेशकों की चिंता थी, जिस प्रकार से आप 2014 में थे और वहां से आप निवेशकों को पत्र जारी करते थे, मैं कहते थे कि आपके लिए मैं यहां हिरासत में हूं, बाकी 2 मिनट के अंदर पैसा जमा करके बाहर आ सकता हूं। अब निवेशकों की आज आपकी पीड़ा कहां चली गई, कहां चिंता चली गई है, कहां चली गई है? तो कुल मिलाकर हमारा कहना है कि आप लोग सजग रहिए, ऐसे फालतू वीडियो बनाने लोगों वाले से भी सजग रहिए। लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजिए, सीपी ग्राम पोर्टल से शिकायत भेजिएगा, पीएमओ के पोर्टल से शिकायत भेजिएगा, राष्ट्रपति सचिवालय को भेजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजिएगा, कोऑपरेटिव मंत्रालय को भेजिएगा और आरबीआई को भी भेजिएगा। देखिए, जब सारी एजेंसियां मिल बैठ के इस विचार पे आपसी सहमति से चाहेंगी कि भुगतान देना है, तो पल भर में आपका भुगतान देने में कोई कतई कहीं दिक्कत नहीं है। आज सेबी के पास इतनी बड़ी धनराशि पड़ी हुई है कि कोई समस्या नहीं है भुगतान देने में, जरा सी भी समस्या नहीं है आपका भुगतान देने में, 1% रत्ती भर भी समस्या। लोग चले के अधिकारियों के दफ्तरों में जो है चक्कर काट रहे हैं। अंदाजा लगाइए कितनी पीड़ा से हिंदुस्तान गुजर रहा है, कितनी पीड़ा से। तकलीफ नहीं दिखाई देती आपको? आप ईमानदार की सरकार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की नीति पे आप जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं योगी जी, मोदी जी। तो आप लोग से भी हमारा विनय पूर्वक अनुरोध है कि आप को ऐसा तो है नहीं कि सारा मामले का पूरा आपको संज्ञान नहीं है कि निवेशक किस प्रकार से परेशान है, एजेंट किस प्रकार से परेशान है। सारी बातें आपके सामने हैं। आप चाहो तो चुटकियों का खेल है, सारा का मामला निपट जाएगा। हम तो इस प्रकार से लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। हम जैसे लोगों ने ये ठान लिया है कि भुगतान दिला के ही रहेंगे, और इसमें अब गेंद सुब्रत राय के पास नहीं है, ना सहारा इंडिया के पास है, गेंद सरकार के पाले में जा चुकी है। उनकी सहारा वालों की अब कतई नीयत नहीं है कि वो आपको भुगतान करना चाहते हैं। उनके पास इतने खेल हैं कि उनसे पार पाना अगले 50 वर्षों में भी संभव नहीं है। 50 वर्षों में भी सहारा से भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उनके पास तमाम गेम है, क्योंकि इतनी तरीके से पैसे का डाइवर्ट किया उन्होंने, इतने तरीके से शेयरों को दिखाया, सोसाइटी का पैसा एमबी वैली में शेयर खरीद लिए, कर दिया। सुब्रत राय क्या वहां 26% कहते हैं वहां जो है हिस्सेदारी है। ये तमाम इतने सारे उनकी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा एसएफआईओ वर्तमान में जांच कर रहा है, कितने भी वर्ष जांच करता रहे। धोखाधड़ी तो उजागर की जा सकती है, उनके यहां से वहां कागजों का जो हेरा फेरी उन्होंने की, ये तो उजागर की जा सकती है। लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार से छल कपट, कानून के साथ अवहेलना, कानून के साथ खेलना, इससे पार नहीं पा सकते। तो इस बात को सरकारी एजेंसी को समझना चाहिए। कंपनी चलाना है या नहीं चलाना है, इस पर निर्णय ले लीजिए। सहारा को चलने देना है तो निर्णय लीजिए, सहारा को बंद करने है तो निर्णय लीजिए, और निवेशकों के भुगतान पे तत्काल विचार विमर्श कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा कहीं कहीं बातें पसंद आ रही होंगी, आपके हितों की जो मैं बात कर रहा हूं,
क्योंकि देखिए तमाम यूट्यूबर हैं, सुब्रत राय का घोटाला, सहारा का घोटाला, ये वो, अरे घोटाला ना किया होता तो आज ये दुर्दशा क्यों झेलनी पड़ती। अब घोटाले पे बात करने की बात समय नहीं है, अब बात करने की है निवेशक के भुगतान पे, एजेंट की पीड़ा पे, मरते हुए लोगों को कैसे बचाया जाए। जब लोग रहेंगे नहीं पैसा मांगने वाले, ये मंशा है क्या सरकार की। लोगों के सर्टिफिकेट खो जाएंगे, कोई कहीं रहता है वहां दूसरी जगह जाके रहने लगेगा, तमाम लोग काल के चुंगल में चले जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो खान सर ने इस बात को उठाया। मैं ऐसे तमाम देश के जिम्मेदारों से कहूंगा कि जरूर से जरूर इन बातों को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।